सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएलटी शिक्षा शार्पन यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 28। वर्कशीट नंबर 28 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सी डेट के लिए वर्कशीट है? 1 नवंबर 2021 के लिए वर्कशीट है। कौन से सब्जेक्ट की वर्कशीट है? ये मैथ्स की वर्कशीट है और क्लास 8 के लिए वर्कशीट बनाई गई है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं देख लेते हैं। एरिया एंड पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड रेक्टेंगल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का पैरामीटर क्या होता है और रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल और स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। अब तो आज हम डिस्कस करेंगे एरिया और पैरामीटर डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल या स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Look at the picture of quadrilateral closed figure having 4 sides. Let's give the name of the figure ABCD. तो चलिए हम एक पिक्चर देखते हैं क्वाड्रिलेटरल की। ये क्वाड्रिलेटरल की पिक्चर है। तो हमें क्या करना है? पहले तो हमें क्या करना है, इसका नाम दे देना है, इसकी पॉइंट्स को नाम दे देना है, 4 कॉर्नर्स को नाम दे देना है। तो हमने ए दे दिया, बी, सी और डी। अब क्या करना है हमें? When we find perimeter of the quadrilateral, we have to find the sum of all sides of quadrilateral. तो perimeter क्या होता है? perimeter मतलब होता है परिमाप। perimeter मतलब होता है जो उसकी बाउंड्रीज होती हैं, बाउंड्री होती हैं सभी का सम निकालना। उसकी बाउंड्रीज होती हैं, जो लाइंस होती हैं, साइड्स होती हैं, उसकी साइड्स होती हैं, साइड्स का सम निकालना। ठीक है, साइड्स का सम निकालना। तो इसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो इसका पैरामीटर क्या होगा? वी हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसका पैरामीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स का सम निकालना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू ए बी प्लस में बी सी, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में डी ए। ठीक है, तो देखते हैं। ए बी कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर ए बी है, बी सी 4 सेंटीमीटर है, सी डी 3 सेंटीमीटर है और डी ए 2 सेंटीमीटर है। देखते हैं यहाँ पर फिगर में देखते हैं। ए बी 3 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, बी सी 4 सेंटीमीटर दे रखा है, डी सी 3 सेंटीमीटर दे रखा है और ए डी 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमने सबका सम निकाला तो अपना आंसर क्या आया? 12 सेंटीमीटर आया इसका आंसर। ठीक है, तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया। नोट में क्या दे रखा है देखते हैं। पैरामीटर ऑफ 2 साइड्स 2D शेप्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स साइड। मतलब इसमें क्या बता रखा है? 2D और 3D आपको पता होगा। 2D में क्या होता है? जैसे ट्रायंगल 2D है, रेक्टेंगल 2D है, ठीक है, सर्कल 2D है। ठीक है, ये सारी शेप्स जो होती हैं ये 2D शेप्स होती हैं। तो 2D शेप्स में क्या होते हैं? जो उनकी सम होती है, जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड्स को ऐड करने पे इनका पैरामीटर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या दे रखा है हमें? टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हमें अगले में क्या करना है? हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं ये देखना है हमें। वी हैव टू स्प्लिट द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्रायंगल्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में स्प्लिट करना होगा। जैसे ये हमारा क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो इसको 2 ट्रायंगल्स में स्प्लिट करना होगा। ऐसे स्प्लिट कर दिया हमने। एक ये ट्रायंगल बन गया और एक ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, पहला और दूसरा ट्रायंगल बन गया ये। ठीक है, ऐसे स्प्लिट करना है हमें ट्रायंगल को। अब क्या करना है? इनटू 2 ट्रायंगल्स बाय जॉइनिंग एनी 2 अपोजिट वर्टिसेस। अब कैसे ज्वाइन करना है? ये हो गया अपना क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को कैसे 2 पार्टों में स्प्लिट करना है, 2 ट्रायंगल्स में स्प्लिट करना है। पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। और कैसे स्प्लिट करना है कि एक वर्टिस, जो 2 वर्टिस है वो अपोजिट वर्टिसेस होनी चाहिए और वो दोनों ज्वाइन होनी चाहिए। ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसमें डिवाइड करके दिखा रखा है। ठीक है, अब क्या करना है? BE एक हाइट ले लेनी है हमें, H1 BE। ये देखो BE एक हाइट ले ली है AC पे। ठीक है, और एक EF ये गलत दे रखा है, इसकी जगह क्या आएगा? DF आएगा। क्या आएगा? DF आएगा, क्योंकि यहाँ पर DF है परपेंडिकुलर AC के। क्या? DF परपेंडिकुलर AC के हैं। ठीक है,
अब मैं बताता हूँ आपको ढंग से। ये अपना क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ये अपना क्वाड्रिलेटरल है। पहले हमने क्या करा, स्प्लिट कर दिया इसको, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद करा क्या, अब ये जो हमने नाम दिया इसको A, B, C और D, इसको नाम दे दिया। तो हमने क्या करा, AC पे हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाला, ठीक है। AC पे हमने परपेंडिकुलर यहाँ से डाला और एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ से, एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ से, ठीक है। ऐसे करा तो ये जो BE हो गया ये परपेंडिकुलर है और DF हो गया ये परपेंडिकुलर है। दोनों परपेंडिकुलर किसके हैं, AC के परपेंडिकुलर हैं दोनों, ठीक है। किसके, AC के परपेंडिकुलर दोनों हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। AC अपना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। AC जो है वो कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है AC। और BE कितना दिया हुआ है, BE हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। BE अपने दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और DF 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। DF कितना है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, हम दोनों ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, अपना एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जैसे ये हमने क्या बनाया, क्वाड्रिलेटरल बनाया, क्वाड्रिलेटर को स्प्लिट करा, स्प्लिट करके जो पहला ट्रायंगल बना और दूसरा ट्रायंगल बना, दोनों को जोड़ देंगे, पहले और दूसरे ट्रायंगल को जोड़ देंगे तो अपने क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो यही करा है इसमें भी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब उसमें परपेंडिकुलर दे रखा हो तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इसमें रख दिया और बेस क्या अपना, AC अपना बेस है, AC अपना बेस है तो AC इंटू में BE, AC अपनी इंटू में BE, BE क्या अपनी हाइट है, BE अपनी क्या है, हाइट BE है, ठीक है। अब ये तो ट्रायंगल अपना हो गया, ABC ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल होगा, ABC। दोबारा आपको समझा देता हूँ अगर समझ ना आया हो तो, ठीक है। देखिए ये अपना क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ये अपना क्या है, क्वाड्रिलेटरल। इसको स्प्लिट कर दिया, नाम दे दिया A, B, C और D, ठीक है, नाम दे दिया। अब हम देखेंगे, इसको काट के हटा लेते हैं ABC ट्रायंगल को। ABC ट्रायंगल कैसा था अपना, ऐसा ABC ट्रायंगल था, ठीक है। ऐसा ABC ट्रायंगल था, इस पे अपना क्या था, परपेंडिकुलर ऐसे था, ठीक है। यहाँ पर E था, यहाँ पर A था, यहाँ B था और यहाँ C था, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर था। तो ये अपनी ये क्या हो गया, ये अपनी हाइट हो गई, ये क्या हो गई, अपनी हाइट हो गई। ये AC जो है, ये AC है, ये अपने बेस हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो अपना फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वही लगाया है। तो ABC आ गया है, ABC ट्रायंगल का एरिया। हाफ इंटू AC कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और BE अपने क्या दिया है, 3 दिया हुआ है। तो यह हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आया, अपना ट्रायंगल ABC का एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब देखते हैं ट्रायंगल ADC का एरिया। अब देखते हैं ट्रायंगल ADC का एरिया, देखते हैं। इसमें भी क्या लगेगा, वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा, क्योंकि इसमें भी परपेंडिकुलर है। इसमें अपना परपेंडिकुलर क्या है, DF परपेंडिकुलर है अपना, और वही बेस AC है, ठीक है। बेस AC है और DF परपेंडिकुलर है। ये क्या है, हाइट है, और ये क्या है, बेस है, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वही लगा है इसमें AC, हाफ इंटू AC बेस इंटू में हाइट DF, ठीक है। तो वही निकाल दिया। AC अपने क्या दिया, 6 दिया हुआ है और DF 2 दिया हुआ है। तो इसका हाफ इंटू ये क्या निकल गया, अपना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। तो दोनों को प्लस करा तो अपना आंसर क्या है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, क्वाड्रिलेटर का फॉर्मूला निकल दिया, एरिया का फॉर्मूला। क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू AC इंटू H1 प्लस H2, ठीक है। अब इसमें क्या था, देखते हैं। तो इसमें क्या है, हाफ इंटू AC, और इसमें भी हाफ इंटू AC कॉमन है, ठीक है। हाफ इंटू AC और हाफ इंटू AC कॉमन है, तो हाफ इंटू AC तो अपना बाहर निकल जाएगा, है ना। हाफ इंटू AC अपना बाहर निकल जाएगा, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, BE और प्लस में DF, ठीक है। BE प्लस में DF निकल जाएगा। और BE अपने क्या था, H1 था, और DF क्या था,
H2 था, ठीक है। बी अपने क्या था, H1 था, और DF क्या था, H2 था। तो ऐसे ही अपना क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया इसका, क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला निकल गया, ये रहा फॉर्मूला इसका, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे ट्राइंगल में। ट्राइंगल में देखते हैं अब इन ट्राइंगल EFGH। अब ये ट्राइंगल दे रखा है हमें, EFGH ट्राइंगल दे रखा है हमें, ठीक है। इसमें क्या क्या करना है, इसमें हमें पता है कि ट्राइंगल जो वो रेक्टेंगल, सॉरी ये क्या दे रखा है, इन रेक्टेंगल EFGH, इन रेक्टेंगल EFGH, ये EFGH रेक्टेंगल के पॉइंट्स दे रखे हैं EFGH। तो हमें रेक्टेंगल में पता है कि रेक्टेंगल में जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है और जो ब्रेड्थ होती है वो इक्वल होती हैं, ठीक है। लेंथ जो इक्वल होती हैं, ठीक है, और ब्रेड्थ इक्वल होती हैं। तो इसमें भी दे रखा है हमें, जो EF हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा GH के। EF जो हो जाएगा इक्वल किसके हो जाएगा, GH के इक्वल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लिख भी रखा है 3 सेंटीमीटर EF है और GH भी 3 सेंटीमीटर है, और EH जो इक्वल हो जाएगा FG के इक्वल हो जाएगा, क्या, EH इक्वल हो जाएगा अपना FG के इक्वल, ठीक है। इसमें भी दे रखा है 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है और जो ब्रेड्थ होती है वो भी इक्वल होती है रेक्टेंगल में, ठीक है। तो इसका काम आएगा आगे, ठीक है। अब देखते हैं पेरीमीटर ऑफ EFGH, पेरीमीटर ऑफ EFGH। तो पेरीमीटर मैंने बताया था कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सारी साइड्स होती हैं उनको प्लस करना होता है, तब हमारा पेरीमीटर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है देखते हैं। पहले दे रखा है EF, फिर दे रखा है EF अपना 3 दे रखा है, ठीक है। फिर FG दे रखा है, प्लस कर दिया FG को, फिर GH को प्लस कर दिया, फिर HE को प्लस कर दिया। अब देखते हैं आगे। अब ये जो चारों चीज़ें दी हुई हैं, अब देखते हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, अब ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जो EF है हमारा, वो किसके इक्वल है, GH के इक्वल है, ठीक है। और जो EH है अपना, वो किसके इक्वल है, FG के इक्वल है। और ये अपनी क्या है, लेंथ है, ये अपनी क्या है, लेंथ है, और ये है अपनी ब्रेड्थ, ठीक है। ये अपनी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो EF जो है GH के इक्वल है और EH जो है वो FG के इक्वल है, ठीक है। तो EF और GH ये दोनों इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है। तो इसकी जगह हम 2EF लिख सकते हैं, 2EF लिख सकते हैं ना। तो और जो FG है, आगे देखते हैं, रुकिए पहले क्लियर कर देता हूँ। अब देखते हैं, जो EF है वो GH के इक्वल है, ठीक है, और जो FG है वो HE के इक्वल है, ठीक है। तो हम ये EF जो GH के इक्वल है, इसकी जगह हम 2EF लिख सकते हैं, है ना। और जो FG है वो HE के इक्वल है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2FG लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही अगली लाइन में करा हुआ है इन्होंने, ठीक है, यही अगली लाइन में इन्होंने करा हुआ है। तो 2EF प्लस में 2EF प्लस में क्या निकल गया, 2FG निकल गया, ठीक है। तो अपना 2 बाहर कॉमन आ गया और अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, EF प्लस में FG, ठीक है, EF प्लस में FG बचा। तो EF क्या था अपना लेंथ और FG क्या थी अपनी ब्रेड्थ थी, ठीक है। तो 2 निकल गया बाहर, तो वही दे रखा है इसमें 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल गया, पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या निकल गया, 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला निकल गया। तो वही कर रखा है आगे, 2 और ब्रैकेट में 3 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ थी और 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी, ठीक है। और अपना आंसर निकल के क्या आ गया, 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। और अब हमें क्या निकालना है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल में क्या करा था, देखिए क्वाड्रिलेटरल में ये करा था, स्प्लिट करा था हमने, स्प्लिट करके ये ऐसे करा था, यहाँ पर परपेंडिकुलर आ गया था, ठीक है। इसमें भी वैसे ही करेंगे, पर थोड़ा सा प्रोसेस अलग होगा इसमें।
इसमें क्या है हमारा, इसकी जो लेंथ है वो इक्वल है और जो ब्रेड्थ है वो इक्वल है। तो जब इसे स्प्लिट करेंगे, ऐसे स्प्लिट कर दिया हमने, अब जो इसका एरिया निकलेगा ये हम पहले इसको मार्क कर देते हैं ई, एफ, जी और एच। ठीक है, इसको मार्क कर दिया तो हमें दो रेक्टेंगल दोबारा से मिल गए, फर्स्ट रेक्टेंगल और दूसरा रेक्टेंगल। तो इसमें भी वही करेंगे हम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। इसमें भी क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे इसमें भी। ठीक है, तो वही कर रखा है, क्या कर रखा है, वही कर रखा है। पर उसमें क्या था, हमने परपेंडिकुलर यहाँ लगाया था। क्वाड्रिलेटरल में क्या था, परपेंडिकुलर हमने यहाँ लगाया था, पर इसमें परपेंडिकुलर यहाँ नहीं बनेगा। क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना हुआ है। हमें हमारा पहले से ही दो राइट एंगल ट्राइंगल हमें पहले से ही मिल गए। ठीक है, पर क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं मिला था हमें, यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल हमें पहले से ही मिल गए, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसमें लगा दिया है। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर है और ये एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल मतलब। ठीक है, तो देखते हैं, हाफ इंटू एफ जी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का। अब हाफ इंटू एफ जी क्या हो गया, बेस हो गया, और ई एफ क्या हो गया, हाइट हो गई। ठीक है, ये हो गया ई एफ जी ट्राइंगल का। ठीक है, अब ई एच जी ट्राइंगल में देखते हैं, ई एच जी ट्राइंगल में देखते हैं। ई एच जी ट्राइंगल में क्या है, हाफ इंटू जी एच इसकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ, जी एच इसकी हो जाएगी क्या, हाइट हो जाएगी। ठीक है, और ई एच क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा इसका। ठीक है, जी एच इसकी हाइट हो जाएगी और ई एच अपना बेस हो जाएगा। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। तो दोनों को मिला के, दोनों में पुट करके वैल्यू, अपना आंसर क्या आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अपना आंसर क्या आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइम टू डू, तो ये क्वेश्चंस करने का टाइम आ गया है। अब पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द पेज ऑफ योर नोटबुक एंड मेजर इट्स साइड। अब इसमें क्या बता रखा है, जो आपकी नोटबुक होती है उसका शेप बता रखा है। उसको आप ये पूछा है कि आपकी नोटबुक में जो पेज होते हैं उसका शेप क्या होता है और उसके साइड्स के मेजर क्या है, मतलब उसकी साइड कितने सेंटीमीटर्स की है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर्स की है। तो ये तो आपको देखना है अब। ठीक है, क्योंकि सबकी कॉपी अलग अलग होती हैं। ठीक है, किसी की बड़ी कॉपी होती है, किसी की छोटी कॉपी होती है, पर सारी कॉपी कैसी होती हैं, रेक्टेंगल होती हैं। सारी कॉपी कैसी होती हैं, सारी कॉपी कैसी होती है, रेक्टेंगल होती हैं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, शेप जो होगा आपके नोटबुक की पेज का वो कैसा होगा, रेक्टेंगल पेज होगा। और आप मेज़र तो कर ही लेंगे, आपके पास स्केल होगा, तो स्केल को क्या करना है, यहाँ पर रख के आपको देख लेना है वो कितने सेंटीमीटर की कॉपी है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द पेज। अब जैसे कि हमने यहाँ पर फॉर्मूला निकाला, यहाँ पर दो फॉर्मूले निकले अपने, ऐसे ही क्या करना है आपको, जब आपको साइड्स निकल जाएगी, आपके पेज की साइड्स निकल जाएगी, तो आप पेरीमीटर और एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपको एक्टिविटी आपको खुद करनी है, क्योंकि जो सबके पास कॉपी होती है अलग अलग साइड्स की होती है, किसी की छोटी कॉपी होती है, किसी की बड़ी कॉपी होती है, तो उसी के हिसाब से आपको साइड्स का पता चलेगा और उसी के हिसाब से आपको पेरीमीटर और एरिया निकालना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आपको बेल आइकन दबाएंगे आप तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी आगे आने वाली वर्कशीट की। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।